आ गया लल्लन, ले आया टिकट? ले तो आया चाचा, मगर यार भीड़ बहुत थी बेशुमार, घंटा भर लग गया टिकट लेने में। सब वहीं जा रहे हैं कुंभ मेला में, बहुत भीड़ रहेगी। भीड़ तो रहेगी यार, कोई मजाक है क्या? कुंभ मेला लग रहा है। तुम्हें पता है चाचा, कुंभ मेला में जाने वालों की इतनी भीड़ रहती है, और मैंने तुमसे बोला भी था कि रिजर्वेशन करवा लो, पर तुम नहीं माने चाचा। अब कहाँ से मिलेगी सीट इतनी भीड़ में? अबे मिल जाएगी लल्लन, कोई बात नहीं। मिल क्या जाएगी? मुझे लग रहा है लैट्रिन के बगल में ना बैठ के जाना पड़े। यार लल्लन तू यार निराशावादी बहुत है लल्लन। और अब लल्लन बोले, अबे प्लेटफार्म पर गाड़ी खड़ी है, चल चल जल्दी वरना छूट जाएगी यार। चलो चलो जल्दी चलो। लो देखो कहाँ है जगह चाचा, यार बहुत भीड़ है। भाई लल्लन तू आगे तो चल यार, आगे जगह होती है, ये सब यहीं गेट के पास खड़े हो जाते हैं, इसीलिए ये जगह घेर लेते हैं। तू आगे चल बढ़। ठीक है अब। हाँ ये इधर उधर देखते रहियो, कोई सीट खाली हो उसी पे बैठ जाएंगे यार। ठीक है। अरे चाचा ये देखो, ये सीट खाली है, इस पे बैठ जाते हैं, चलो बैठो। अबे ओ अबे यहाँ चाचा आ रहे हैं, चाचा बैठेंगे, उठ के बैठ चल। हाँ आ रहे हैं तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, यहाँ बैठने तक की जगह नहीं है, कहाँ बिठाओगे हमारे सर पे? करवाऊं तुझे अभी बदतमीजी, एक चांटे में ढंग से बैठ जाएगा तू। अबे बुजुर्ग आदमी है, बैठा चुपचाप चल। चलो नटियो मैं बात करता हूँ। अबे भाई तूने यहाँ रिजर्वेशन करवा लिया है तो तू लेट के जाकर चुपचाप बैठ जा, उठ के चल बैठ। अरे चाचा जो आ रहा है वो अकड़ दिखा रहा है, हमने कहा है कि हम रिजर्वेशन करवा के बैठे। अबे ओए चल, अब बहुत देर होगी, गाल बच चला, एक घुटने में हड्डी तोड़ दूंगा मैं तेरी। चल बैठने दे, उठ। चलो चाचा बैठ गए, हमारी क्या चाचा, हम तो खड़े होकर चले जाएंगे, जवान आदमी है, कम से कम यार कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसको तो बैठने दो। तू क्यों खड़ा होके जाएगा? अबे चल बैठ, सामने बैठ। अरे उन भाभी जी को तकलीफ होगी चाचा, बैठने दो, बच्चे हैं। अबे यार तू अब कार्टून की तरह कब तक खड़ा रहेगा? अबे अब सीट मिल रही है तो बैठ जा तू भी। हाँ भाई साहब तुम भी बैठ लो, वैसे भी फ्री का ज्ञान, फ्री का प्रसाद और फ्री की सीट मिले ना तो ले लेनी चाहिए, क्यों बाबा? बाबा किसको बोल रहा है बे? अबे तेरी उम्र देख के मैं मुझे बाबा बोल रहा है तू? अपनी देख मेरी देख। अबे चाचा बोल ले कम से कम। अरे अंकल जी कोई दिक्कत नहीं, चाचा बोल रहे हैं। भाई साहब बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। अरे गोलू बेटा ले चलो, उठो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, बैठो चलो। अरे जुगनू बेटा बैठ जा, चल बैठ जान दे अंकल जी को। हैं बैठ दे। अरे मम्मी वैसे भी तो गर्मी लग रही है, वो पापा को भी तो सामने बिताया है हमने। अबे कहाँ से लग रही है तुझे गर्मी? कितनी तो ठंड पड़ रही है, आते मरा जा रहा है, बहुत से गर्मी लग रही है। हाँ लल्लन बैठ। वैसे चाचा टिकट काउंटर पे भीड़ देख के मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीट मिल जाएगी, और बढ़िया आराम मिल गई सीट है। चलो। और भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब प्रयागराज जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? अच्छा प्रयागराज, घर होगा आपका वहाँ है? नहीं भाई साहब घर थोड़ी जा रहे हैं, कुंभ मेला नहाने जा रहे हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे। बहुत पाप कमा लिया, पुण्य कमा ले थोड़ा बहुत। बहुत पाप कमा लिया मतलब? दो नंबर का काम करते हो क्या? अरे चाचा 2 नंबर का तो पता नहीं, मगर 1 नंबर पर जरूर बैठता हूँ। 1 नंबर सुलभ शौचालय है क्या आपका भाई साहब? अरे नहीं भाई साहब वो 1 नंबर नहीं, 1 नंबर प्लेटफार्म दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता हूँ ना मैं। अच्छा ऐसा 1 नंबर है? मगर यार तुम तो एकदम सही आदमी लगती हो, पर भीख कैसे मांगते हो तुम? अब चाचा कैसे, क्या प्लास्टिक का पैड लगा के बैठते हैं, थोड़ी सी एक्टिंग करी मिल जाती है भीख। तुम तो बहुत बड़े हरामी आदमी हो यार। फिर अब चाचा हरामी क्या, वही पाप धोने जा रहा हूँ, गंगा मैया से माफी मांगूंगा कि अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं गंगा मैया माफ करना। अब तेरी शरण में आ रहा हूँ, चाहे तार दे चाहे तेरा दे, बस तेरे हवाले है सब। चलो अब अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ा पछतावा क्या है? समोसे ले लो भैया, गर्मा गर्म समोसे दूं चाचा? तेरी कमी थी, आजा तू भी घुस जा, यहीं पे बहुत जगह दिख रही है तुझे। अब चाचा यहाँ जगह को क्या, मैं सोने आया हूँ, तुमको समोसा चाहिए तो बोलो, गर्मा गर्म समोसे, आलू से भरे हुए समोसे। आलू से भरे हुए? दुनिया तो गिट्टी पत्थर कंकड़ भर के बेचती है, तेरे स्पेशल आलू से भरे हुए समोसे हैं। तो ये भीड़ नहीं दिख रही होगी यहाँ पे? चाचा हमारा काम है समोसे बेचने का, तुमको देना है तो बताइए, फालतू का दिमाग ना चलाइए। तुमको क्या पता, एक बीवी 6 बच्चों का पेट पालता हूँ इसी काम से, रोजी रोटी के बारे में गलत नहीं सुनूंगा चाचा मैं। कड़कन दिखा रहा है फालतू की है? अबे 6 बच्चे तूने पैदा करे, तू नहीं पालेगा तो कोई और पालेगा उन्हें? फालतू की अगर दिखा रहा है हमें। अरे चाचा कोई बात नहीं। अरे भाई साहब ला 2 समोसा मुझे दो। लो भाई साहब। अब भाई साहब इनको क्या पता, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, बीवी मेरी आलू छीलती है, तब जाके ये समोसे बेचते हैं भाई साहब। 4 बजे उठ जाता है तो क्या एहसान कर रहा है तू? हैं? अब बच्चा पैदा करे हैं तो पालेगा, समोसे भी बेचेगा, तू गोबर भी डालेगा। क्यों बहन जी गलत कह रहा हूँ क्या मैं कुछ? नहीं बात चाचा सही कह रहे हो आप। अब चाचा हमसे तो ये एक बच्चा नहीं पलता हमारा, ये तो बताओ समोसे बेच के 6 पाल रहा है। अरे भाई साहब यार तुम समोसे बेच रहे हो कि ये मोमोज बेच रहे हो? हैं
अरे यार इतना छोटा समोसा होते हैं कहीं, इससे बड़े तो मोमोज दिखते हैं भाई साहब। अब क्या करें भाई साहब, महंगाई इतनी है, 35 रुपए किलो तो आलू आ रहा है। हाँ, महंगाई हो गई है तो मत भरे इनमें आलू, मैदा मैदा ला के दे दे, उन्हें खवा दे सबको। अरे भाई साहब इतनी चिक चिक तो मेरी बीवी नहीं करती जितनी आप कर रहे हैं। क्या बिगाड़ दिया प्रभु मैंने आपका? अरे वाह भाई साहब यार, चटनी एक नंबर है यार भाई साहब आपकी। लाओ थोड़ी सी और दे दो भाई साहब, ये लो भाई साहब और ले लो। चटनी बढ़िया है भाई साहब आपकी। कैसे बनाते हो? बता दो इसको, रेसिपी बता दो। ये कुंभ मेले में जाकर समोसे की दुकान लगाएगा ये, सब जान ले तू लल्लन। फालतू ड्रामे कर रहा है यहाँ सबसे हमारे सामने। अरे नहीं चाचा, वो बढ़िया लगी थी, इसीलिए कह रहा था मैं। तुम खा के देखो एक बार। दूं चाचा, तुमको दूं? पर नहीं चाहिए हमें तेरे समोसे। नहीं तुम देख रहे थे तो लो, चेक करके देख लो। देख रहे थे का क्या मतलब है बे? हैं? अब आंखें खोलने क्या अपनी, देखे भी ना कुछ। अरे यार, अरे भाई साहब आप हमें पैसा दो, हमें चलने दो यहाँ से। अरे लो भाई साहब पैसे। छोटू तू लेगा समोसे? अरे नहीं भाई साहब, ये नहीं है भाई साहब, सुबह से 20 चीजें खा चुका है, जो देख लेता है वही मांगता भाई साहब, रहने दो। चलो भैया ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे भैया। चलो भैया गर्मा गर्म समोसे ले लो भैया। मम्मी गर्मी लग रही है, पंखा चला लूं मम्मी? प्लीज। चल भाई तुम कब भी पंखा बैठ जाओ चुपचाप से। अरे भाई साहब आप कौन हो? क्यों अकड़ दिखा रहे हो बच्चे पे? हाँ तो डांटेंगे नहीं, हमारा बच्चा है वो। अरे भाई साहब, तो अकड़ क्यों दिखा रहे हो भाई साहब? मैं तो बस पूछ रहा था कि आप इतनी देर से शांत बैठे थे तो मुझे लगा कोई अजनबी बैठा है। अब अचानक से एकदम बम फटा तो मैंने की यार क्या बात होगी। ऐसा है तो अपना काम करिए आप, मुझे ज्यादा फालतू बोलने की आदत नहीं है। कब से इसका खामोश बैठे हैं, क्या नहीं बैठे। अबे लल्लन चुप बैठ, तू फालतू में हिमायती बनना है। अबे उसका बच्चा है वो, उसे मारे पीटे ट्रेन से बाहर फेंक दे। तू कौन है अबे बोलने वाला? देख नहीं रहा वो इतनी ठंड में पंखा चलाने की बात कर रहा है? आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं। हाँ ठीक है। और भाभी जी वैसे आप कहाँ जा रहे हो पूरी फैमिली? अरे हम प्रयागराज जा रहे हैं ना, महाकुंभ मेले में। अब सोचा इतना बड़ा मेला महाकुंभ 144 साल बाद लगता है, तो हमने की अब हो आते हैं, अभी नहीं हुआ है तो कब हो पाएंगे। अरे बाबा वो चाचा, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। तो जाओ ना, मैं क्या तुम्हें उंगली पकड़ के ले जाऊंगा? जाओ करके आओ। अरे नहीं चाचा, वो मेरा ये सूटकेस रखा है ना, तो आप इसको देखना, मैं टॉयलेट करके आया 2 मिनट में। हाँ तो ये तो यहाँ हम सब चोर लग रहे होंगे तो तेरा बैग लेके भाग जाएंगे। अरे नहीं वो चाचा, वो कहने का तरीका होता है ना, एक तो मैं जा रहा हूँ फिर मैं आ जाऊंगा, फिर आप चले जाना, ऐसा है मैं देख लूंगा आपका बैग। तू क्यों देखेगा हमारा बैग? हम तो अपने साथ लल्लन को लाए हैं ना, लल्लन देख लेगा हमारा बैग। अरे चाचा तुम भी यार। अरे भाई साहब जाओ मैं देखता हूँ तुम्हारा बैग, जाओ दौड़ के आओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, मैं अभी आया। ठीक। अरे यार चाचा तुम भी यार फर किसी से बहस करने लगे आते हो। वो बेचारा जा रहा है तो देख लो 2 मिनट बैग। लल्लन तू यही तो नहीं समझता, किसी महापुरुष ने कहा है आर्स बिरानी जो करे वो सही मत जाए। मतलब चाचा? तो मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए लल्लन, वरना दिक्कत हो जाती है फिर। अरे वाह चाचा यार, तुम अभी कुंभ पहुँचे भी नहीं और ज्ञान ध्यान की बातें करने लगे, वाह। अरे भैया जरा पैर हटाना। भाई साहब क्या बताएं, इतनी भीड़ हो रखी है, लैट्रिन तक में घुसे हैं लोग। हाँ तू क्या चाह रहा है, तेरे लिए पूरी ट्रेन खाली करवा दे? अब उठ मत जाइयो जब तक प्रयागराज स्टेशन नहीं आ जाए, ठीक है? हाँ ठीक है चाचा। चलो चाचा 2-4 घंटे आराम कर लो, फिर सीधा उतरते हैं स्टेशन पे ही हैं।